हेलो स्टूडेंट्स, जीएस पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राघव सिन्हा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, वो किस सिनेरियो पे वर्क करता है। हमने और भी टॉपिक को डिस्कस किए थे जैसे इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, सेंडर, चैनल, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज भी हमारा एक टॉपिक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जो कि मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक कम्युनिकेशन स्किल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबों के बीच। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, ये किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, किस रूल पे वर्क करता है, इसके क्या सिनेरियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर के जो भी चीज़ें, तथ्य हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप अच्छे से इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही है जिसका नाम है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। राइट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, जब भी ये टर्म इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सुनने को मिलता है तो दिमाग में हमारा एक ही सवाल आता है कि आखिर ये है क्या। हम इस टॉपिक को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा कि हाउ कैन वी डिफाइन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर के एक छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन समझा दूं कि डिस्क्रिप्शन वे में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन समझिएगा। यह है हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हेयर यू कैन सी वेरी वेल दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन can happen if we follow the basic principle of professional skills। ठीक है, यहाँ पे साफ जैसा कि लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ़ वी फॉलो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल स्किल। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होते हैं, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, वो टर्म हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। राइट, लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपका हर मामले में पॉजिटिव होता है, जिसे आप बिल्कुल प्रोफेशनली ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल में आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं। राइट, आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आप कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो आपका बिल्कुल पॉजिटिवली होता है। राइट, आपका एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, एक कैजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हर मामले में स्कूल, ऑफिस, बैंक्स, हर जगह जितने भी प्रोफेशनल एरियाज़ हैं, हर जगह प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होते हैं। लेकिन कैजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में कभी आप प्रोफेशनली टॉक नहीं करते हैं, आप हमेशा अपने फ्रेंड से कैजुअली टॉक करते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस समझिएगा कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है और कैजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कैजुअल कम्युनिकेशन को अभी हम साइड रखते हैं, अभी हम बात करते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को लेकर के कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जितने सारे भी प्लेटफॉर्म, कमर्शियल प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सारे कमर्शियल प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से होते हैं। चाहे आप बैंक में जाओ तो बैंक में आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे आप स्कूल जाओ, स्कूल में आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओ, वहाँ पे आपका कोई भी कैजुअलिटी नहीं चलता है। ठीक है, ये सारे जगहों पे आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज ही चलता है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग कम्युनिकेशन इस तरह का बोलते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भी हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसको लेकर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको जानकारी लेना बहुत ही अति आवश्यक है, तभी आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कम्युनिकेशन को लेकर के कि कम्युनिकेशन जैसा भी हो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। कम्युनिकेशन जैसा भी हो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्रभाव पॉजिटिव हो चाहे वो प्रभाव नेगेटिव हो।
आप जिस तरीके से आप जाओगे आपका प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा। ठीक है, आप हमसे बात कर रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आपने एक इंग्लिश का कोटेशन सुना होगा, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, राइट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, दैट मीन्स आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को आपने इतने अच्छे तरीके से अपीयर किया है खुद को, जिस तरीके से सामने वाले के सामने आपकी जो छवि बनी है वो बिल्कुल अच्छी वाली छवि बनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने आप को फुल कंप्लीट करके प्रोफेशनली रिप्रेजेंट किया, तो उसका इफेक्ट कैसा रहा, तो पॉजिटिव रहा, है ना। अब जैसे कि आप किसी से एरोगेंट वे में रूडली बिहेव करोगे तो उस कम्युनिकेशन का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जैसा भी हो उसका कुछ अपना प्रभाव पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से प्रभाव, आप देखते होंगे हमारे सोसाइटी में जितनी सारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होते हैं। जैसा आप कम्युनिकेशन करोगे आपका इफेक्ट वैसा पड़ेगा। आप पॉजिटिव कम्युनिकेट करोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव कम्युनिकेट करोगे तो नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा जहाँ भी रहें आप बिल्कुल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करें सभी लोगों से। जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनल कम्युनिकेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जो आपको आज मैं फॉलो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास को आप बिल्कुल गहराई से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, पॉज करके समझिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट। कौन सा टॉपिक है हमारा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, यही हमारा टॉपिक है। क्यों, अब मैंने इस टॉपिक को पर्टिकुलर क्यों उठाया है, इस टॉपिक को पर्टिकुलर उठाने के पीछे सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि ये टॉपिक से आपका सीबीएसई हर वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देता है। सीबीएसई इस टॉपिक से ज़रूर 8, 9, 10 जैसा भी क्वेश्चन सेट होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका ज़रूर ऐड रहता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक पे पार्टिकुलर वीडियो ही हमने बनाया है। तो चलिए आगे की पढ़ाई में आपको मैं बता दूं कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेसिक रूल क्या है। ठीक है, तो आपका एक लाइन यहाँ पे और लिखा हुआ है, दिस कैन बी एब्रीविएटेड एज 7 C's, राइट। दिस कैन बी एब्रीविएटेड एज 7 C's। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज 7 C's, राइट। तो C का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड S स्टैंड फॉर साइन। C का मतलब होता है कम्युनिकेशन एंड S स्टैंड्स फॉर साइन। और एब्रीविएटेड यानी कि कम्युनिकेशन के 7 साइंस कौन कौन से हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टसी, राइट। ये 7 आपके क्या हैं, रूल्स हैं जो आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। इसीलिए कहा गया है, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पिछले वर्ष के सीबीएसई क्लास 10 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि द 7 C's of communication, effective communication are, that is clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courtesy। ये 7 साइन हैं कम्युनिकेशन के जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, अदरवाइज आपका नहीं करेगा। तो हम अब आगे क्या करते हैं, आपको एक एक करके ये टर्म्स को हम अच्छे से डिराइव करते हैं कि आखिर ये क्लियर से लेकर के कर्टसी तक का जो ये टर्म्स है, ये आखिर कैसे ये कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर नंबर 1.3 पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर नंबर 1.3 में जो कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला टर्म है आपका क्लियर, राइट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फर्स्ट साइन आपके क्लियर हैं, दैट मीन्स बी क्लियर अबाउट यू वांट टू से। ठीक है, तो आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, दैट शुड बी क्लियर, राइट। वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो।
सपोज दैट आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला 2 मिनट, चलो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे आपको 2 मिनट बोलना है, तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी आप बोलोगे वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में आपका क्या है, कॉन्साइज। कॉन्साइज में क्या होता है, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना है और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातूनी टाइप के होते हैं, बेवजह कुछ ना कुछ बोलते रहने की उन लोगों की आदत होती है, तो वो नहीं, वो नेगेटिव कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है। इसलिए आपको कॉन्साइज होकर के ही बोलना है। कॉन्साइज का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स बोलिए और इजी बोलिए और जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, ठीक है। इसीलिए कोई भी कम्युनिकेशन में कॉन्साइज होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बी ऑलवेज कॉन्साइज डियर स्टूडेंट, राइट। थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में क्या होता है कि जो भी वर्ड आप बोल रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, जो भी फ्रेजेस आप बोल रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, राइट। इसका मतलब होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। अभी तक हमने 3 बता दिया, क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट। ये कॉन्क्रीट में क्या है, जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हो, जितने भी फ्रेजेस आप बोल रहे हो, वो सारे एग्जैक्ट एंड परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट। करेक्ट में क्या है, जितने चीज़ों को आप बोल रहे हो वो ग्रामेटिकली, स्पेलिंग उसका, लैंग्वेज उसका, हर एक चीज़, प्रोनाउंसिएशन, ये सारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए डियर स्टूडेंट, तभी आपका ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी तक हमने 4 बताया, 5वां चलिए आते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोहेरेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ 7 C's, दैट इज़ योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू मेन टॉपिक। आपका जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल सेंसिबल वर्ड्स होना चाहिए उस टॉपिक को लेकर के, ठीक है, और वो सारा उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज आपका अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने एक एग्जांपल बोला था आपको कि सपोज़ कीजिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिप्रेजेंट करने को कहा जा रहा है खुद को, आप कैसे इंट्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए इंट्रोडक्शन करना है आपको खुद को, तो आप अपने को लेकर के क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो और कितना रिलेटेड है आपसे, वो मायने रखता है। तभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सेंसिबल होगा, समझ में आने वाला होगा, राइट, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि सेंसिबल वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं सेंसिबल होने चाहिए, जो लोगों के सेंस में समझ में आ जाए, लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो बिल्कुल प्रॉपरली बोल रहे हो, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्लीट। कंप्लीट क्या है, जब आप ये ऑब्वियसली 5 चीज़ को समझोगे तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। ये 5 चीज़ को जैसे ही आप फॉलो करोगे तो आपका कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट कैसे होगा, जो भी मैसेज आपने पास किया है, ठीक है, तो वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, राइट। योर मैसेज शुड हैव ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन। जो भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक लिया है उसको लेकर के आप हर एक चीज़ कंप्लीट करना, इनकम्प्लीट नहीं करना। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको एक कोटेशन बोला था, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये कोटेशन कब आया, कैसे आया, जब आपने खुद के अपीयरेंस को कंप्लीट किया, तभी ये कोटेशन आया कि आपका जो अपीयरेंस था, आपका जो पर्सनालिटी था वो बिल्कुल एग्जैक्ट एंड परफेक्ट था। तो लोगों के जो मन में जो छवि बना आपका, वो बिल्कुल कंप्लीट छवि बना, कंप्लीट सेंस में वो उन्होंने आपको लिया। तब ये कहा जाता है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये जो 6ठा पॉइंट है, कंप्लीट। कोई भी टॉपिक हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस टॉपिक पे भी आप बात कर रहे हो, जिन लोगों से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इन रूल्स का पालन जरूर करें आप। ये रूल्स को जरूर फॉलो करें तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्टसी। सबसे पहले बच्चे कर्टसी का तो स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कर्टसी का स्पेलिंग क्या है। कर्टसी का स्पेलिंग देखिए यहाँ पे COUR, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो COURTEOUS, कर्टसी। कर्टसी का मतलब क्या होता है, अगर आप जानते हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर करोगे। कर्टसी को हिंदी में बोलते हैं संस्कार, एथिक्स, सिस्टम, तरीका, कि आप किस तरीके से आप चल रहे हो।
तो हमेशा याद रखिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डियर स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट ज़रूर शो करना है सामने वालों के लिए, और रिस्पेक्टफुल के साथ आपको फ्रेंडली भी होना है। आप बिल्कुल फ्रेंडली रहोगे, चाहे आप किन्हीं भी लोगों से आप टॉपिक पे डिस्कस, कोई भी टॉपिक पे आप डिस्कस क्यों ना कर रहे हो, आपको बिल्कुल फ्रेंडली रहना होगा, तभी आपका ये कटसी कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सपोज़ करो आप एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, राइट, आप एक क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो और सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो, बस एक चीज़ क्या आप में कमी हो जा रहा है कि आप सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हो, आप लोगों के प्रति भावना बिल्कुल नेगेटिव रखे हो, आप रिस्पेक्ट करना नहीं जान रहे हो, फ्रेंडली नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप बिल्कुल नेगेटिव पर्सनालिटी कहलाओगे। ओके, तो कर्टसी का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल होकर के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आगे बढ़ना और या तो उस टॉपिक को एग्जीक्यूट करना, फ्रेंडली होकर के उस टॉपिक को डिस्कस करना, और बी ऑनेस्ट। जिस भी टॉपिक को आप उठा रहे हो उस टॉपिक पे आपको बिल्कुल ऑनेस्टली खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 1.3 में ये 7 स्किल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन: क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टसी। ये 7 C's हैं। आप एक एक करके अपने कॉपी पे नोट डाउन करोगे और एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या करना है, सभी को डिस्क्राइब कर देना है। ये डिस्क्रिप्शन, सारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन छोटा छोटा है, आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आज का क्लास हमारा था, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर के हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करना था। यहाँ पे एक और लाइन आपको लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स नॉन वर्बल एंड वर्बल। जी हाँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक था, मेन मोटिव था आप लोगों को एजुकेट करना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में डियर स्टूडेंट। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को लेकर के आज जो कुछ भी बताया गया, ये सारे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो एक तरफ इफ़ेक्टिव का साइड बना है और दूसरी तरफ कम्युनिकेशन का साइड बना है। दैट मीन्स इफेक्टिव सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर रिजल्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इफेक्टिव बिल्कुल इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और न्यूज़। चाहे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो रूल्स हमने बताए हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। उस रूल्स के तहत ही आपको क्या करना होगा, डिस्कशन करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। दैट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज व्हेन समवन अचीव्स अ डिजायर्ड आउटकम बाय शेयरिंग की इंफॉर्मेशन और न्यूज़। जब आपकी बातों को सामने वाले बिल्कुल सही तरीके से समझे, एक्सेप्ट करे और उसका पॉजिटिव फीडबैक दे, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ आपका ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आज आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। एक होमवर्क आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। तो चलिए हम लोग होमवर्क आज का देते हैं। दैट इज़ what are the 7 C's of effective communication, right? This is your homework question, right? आपको ये कॉपी पे लिखना है और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख सकते हो, पॉज करके इस फिगर को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे फिगर को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हमने इसके माध्यम से भी आपको बताया था, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से टॉपिक को नोट डाउन करोगे और इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालोगे, ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना ज़रूर कमेंट दें, ठीक है। कितनी बातें आज की वीडियो में समझ में आई, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो को देख करके कुछ सीखें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।